गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम बिलियन है। इसमें बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं। इसी बिलियन में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ना है कि बिलियन क्या होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ना है कि एक हेनरी का लॉ और एक पढ़ना है राउल्ट्स का लॉ। फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में इसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, 4 होती हैं। वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोसिस से रिलेटेड प्राशन दाब। उसके बाद हमने एक पढ़ना है इसमें एबनॉर्मल वेट्स। और लास्ट का जो टॉपिक है हमारा इसमें वांट ऑफ फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिलियन किसे कहते हैं। देखो, बिलियन किसे कहते हैं, अगर कोई सामान्य भाषा में पूछे कि बिलियन किसे कहते हैं तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनके समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को, जिसे हम समांगी को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, को बिलियन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है, होमोजीनस। देखो, होमोजीनस का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ कहीं पे भी देखेंगे हम, उसमें एक यूनिफॉर्मिलिटी होगी। यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब क्या हो गया कि उसके पार्टिकल एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे अगर हम देखेंगे कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को हम, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को हम चाहे नीचे बॉटम से पिए चाहे ऊपर के, उसमें उसका जो स्वाद है, उसका टेस्ट है, वो एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं, उनका एक मिश्रण होगा। ऐसे हम एक समांगी से रिलेटेड है जिसको बोलते हैं बिस्मांगी। बिस्मांगी का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है कि उस पदार्थ में हर जगह पे अलग अलग चीज मिलेगी, एक जैसी यूनिफॉर्मिलिटी नहीं मिलेगी। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। ठीक है। अब जो बिलियन होते हैं, ये बिलियन क्या होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर माना बात 2 पदार्थ हैं, जैसे सपोज ए और बी है, ए और बी से मिलने वाले पदार्थ जो बिलियन बनता है उसे हम बोलते हैं द्विअंगी। द्विअंगी, द्विअंगी का मतलब है बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन। सपोज किसी मिश्रण में, समांगी मिश्रण में ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो इसमें क्योंकि 3 पदार्थ मिले हैं, इसको हम बोलेंगे त्रिअंगी। त्रिअंगी, टर्नरी। और अगर सपोज किसी बिलियन में ए, बी और सी और डी हैं, 4 बने, इसको बोलेंगे चतुअंकी, क्वाटनरी, क्वाटनरी सॉल्यूशन। तो अगर समांगी मिश्रण में केवल 2 पदार्थ हैं तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें 3 पदार्थ हैं तो ए, बी, सी सपोज टर्नरी, त्रिअंगी। और अगर 4 हैं तो बहुअंगी, और 4 से ज्यादा है तो चतुअंगी, और 4 से ज्यादा है तो बहुअंगी बनेंगे, पॉलिनरी।
ए बी सी के आधार पे हम बोल सकते हैं। जैसे सपोज द्विअंगी का कौन है एग्जाम्पल, द्विअंगी का एग्जाम्पल है नमक और पानी का घोल, तो द्विअंगी हो गया। अगर तुमसे पूछा जाए कि त्रिअंगी विलयन का कोई उदाहरण बताओ, तो त्रिअंगी विलयन जिसमें जो 3 पदार्थ मिलकर बने हैं, जैसे सपोज पानी है, इसमें सपोज पानी है, पानी हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया और शुगर हो गया। इसमें क्या हो गया, शुगर और वाटर। त्रिअंगी में क्या हो गया, त्रिअंगी में 3 चीजें होंगी, वाटर, साल्ट और शुगर। जबकि चतुअंगी में क्या हो गया, वाटर, साल्ट, शुगर और लास्ट में हमने क्या दिया, सपोज इसमें लेमन है। अगर इतनी चीजों से मिलकर बना है, 4 चीजों से मिलकर बना है, तो ऐसे विलयन को हम चतुअंगी बोलेंगे। अगर 3 पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे त्रिअंगी बोलेंगे, और 2 पदार्थों से मिलकर बना है तो उसे द्विअंगी बोलेंगे। तो विलयन की जो डेफिनेशन हो गई, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण जिसमें होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें जो पदार्थ होते हैं उनकी एक यूनिफॉर्मिलिटी होती है। अब इससे आगे चलते हैं। अब जो विलयन होता है वो कैसे बनता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। विलयन कैसे बनता है भाई, देखो विलयन, कोई भी जो विलयन होता है जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें विलायक, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और एक होता है विलेय, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। विलेय और विलायक को मिलके क्या बनता है, विलयन बनता है। जिस पदार्थ की विलयन में ज्यादा मात्रा होती है वो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, और जिस पदार्थ की कम मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो विलेय और विलायक को मिलकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। तो ये जरा ध्यान रखना कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। हमेशा याद रखना कि विलेय होगा, सपोज कोई ये पदार्थ है A धन B, ये बना रहा कोई सॉल्यूशन, तो जो A है सपोज वो अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो ये हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा। तो हम पढ़ रहे थे विलेय तथा विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये बनाते हैं सॉल्यूशन। हमेशा विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से अधिक होगी, और इसी आधार पर विलेय और विलायक के आधार पर हम विलयनों को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहला विलयन विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा पढ़ रहे हैं हम विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। दो प्रकार से हम विलयनों को क्लासिफाई करते हैं। एक तो है विलेय की मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयनों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक एक करके बता रहे हैं। पहला आ रहा है, पहला है जो वो है विलेय की मात्रा के आधार पर, कि विलेय की मात्रा के आधार पर हम विलयनों को किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं।
तो विलेय की मात्रा के आधार पर हम जो विलयन है उन्हें निम्न प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो विलयन कहलाएगा तुम्हारा वो कहलाता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, अंग्रेजी में बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे हम? असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन, देखो इसकी डेफिनेशन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा, और अधिक मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की अधिक मात्रा घोली जा सके। असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो पहला हमारा जो हो गया असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय और अधिक मात्रा में घोला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमारा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, इसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण यह है कि अगर हमने एक गिलास लिया है और उसमें चीनी घोल रहे हैं, तो चीनी एक चम्मच हमने उसमें एक गिलास पानी में चीनी डाली, वो घुल गई, दो डाली, वो भी घुल गई। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब उस पानी में चीनी की मात्रा घुलनी बंद हो जाएगी, उसी स्टेट में हम कहेंगे ये विलयन क्या है? संतृप्त विलयन है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर हम, यानी वहां पे विलयन क्या होगा? विलेय और विलायक से मिलकर के, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर भी हम क्या कह सकते हैं? उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसी क्लासिफिकेशन को मैं बता रहा हूं। इसलिए टेबल बना देते हैं।
ये हो गया बिलियन, ये हो गया बिले, ये हो गया विलायक, और ये हो गया उसका उदाहरण। इसको भी हम 4 प्रकार से 3 प्रकार से डिवाइड कर देंगे। बिलियन, बिले और विलायक, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसका एग्जाम्पल देख लेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। पहला जो हमारी कैटेगरी आ रही है वो है गैसीय विलयन। दूसरा है द्रव विलयन, और तीसरा है ठोस विलयन। पहला हमारा जो है गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा ठोस विलयन। इस आधार पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है, पहले जो विलायक है वो तो जैसे गैसीय विलयन में गैस होगा, ठीक है, द्रव विलयन में द्रव होगा, और ठोस विलयन में ठोस होगा, विलायक, ठीक है। फिर यहाँ पे भी लिख देंगे हम, जो विलेय हो सकता है वो क्या हो सकता है, गैसीय हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या ठोस हो सकता है। तो हम पहले लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस, फिर ठोस, द्रव और गैस, फिर ठोस, द्रव और गैस। 3 प्रकार के विलयन हो गए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। विलेय क्या क्या होंगे, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ठोस, द्रव, गैस। और विलायक क्या होगा, हर एक के लिए, जैसे गैसीय विलयन है तो गैस होगा, द्रव विलयन है तो द्रव होगा, ठोस विलयन है तो ठोस होगा। अब पहला इसका है कि गैस विलायक है, यानी ये अधिक मात्रा में घुला हुआ है, ये अधिक मात्रा में है, और विलेय क्या है, कम मात्रा में। इसका जो एग्जाम्पल है ठोस गैस, ठोस गैस का जो एग्जाम्पल है, यानी गैस में ठोस घुली है, तो इसका पहला एग्जाम्पल है धुआं, स्मोक। धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, इसका इस प्रकार के गैसीय विलयन का क्या एग्जाम्पल है, जिसमें ठोस विलेय है और गैस क्या है, विलायक है। इसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, बताओ। धुआं जिसमें हो, एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है इसका कि जो कपूर होता है, वो कपूर क्या होता है, विलेय होता है, यानी ठोस होता है, और जो विलायक है वो गैस है, कुछ दिनों बाद क्या होता है उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा है द्रव, अगर विलेय क्या हमारे पास द्रव है और विलायक क्या है, गैस है, यानी विलायक हमेशा अधिक मात्रा में रहेगा, तो विलेय क्या हमारे पास द्रव और विलायक क्या है, गैस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बताओ। इसका एक एग्जाम्पल है नमी, मॉइस्चर, ठीक है। हवा में नमी उपस्थित होती है तो वो क्या होता है, गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है। तीसरा हमारे पास है कि गैस गैस, यानी विलेय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस है, तो इसका एक एग्जाम्पल है एयर। एयर में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, अलग अलग गैसें मिक्स होती हैं, तो वहां पे क्या विलेय भी गैस है और विलायक भी क्या है, गैस है। दूसरा एग्जाम्पल है द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या है, पहला है विलेय का ठोस है और विलायक है द्रव है, तो हम लिख सकते हैं नींबू पानी का घोल, ठीक है, नींबू पानी का घोल या पानी और चीनी का घोल, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा द्रव द्रव, यानी विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया शराब, शराब या शरबत,
ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कि विलेय गैस है और विलायक क्या द्रव है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जल में H2O में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे विलायक क्या पानी है और पानी में क्या ऑक्सीजन डिजोल्व है। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, द्रव विलयन का एग्जाम्पल है, जिसमें विलेय गैस और विलायक क्या द्रव है। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास जो ठोस विलयन है। ठोस विलयन में अगर विलेय क्या है ठोस है और विलायक भी क्या है ठोस है, तो इसका एग्जाम्पल है मिश्र धातु, एलोइज। एलोइज में क्या होता है, विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस। दूसरा है ठोस विलयन में अगर विलेय हमारा द्रव है और विलायक क्या है ठोस है। इसका एग्जाम्पल बताओ, जब हमारे पास विलेय क्या है द्रव है और विलायक क्या है ठोस है। तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम अमलगम, Hg/Na, अमलगम। अमलगम का मतलब, अमलगम यहाँ पे Hg क्या है द्रव है और Na क्या है ठोस है, तो इन दोनों से मिलने वाला जो वो होगा वो सोडियम अमलगम होगा। लास्ट हमारे पास है कि विलेय अगर क्या है गैस है और विलायक क्या है ठोस है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, आपने देखा होगा रस्ट हो गया, एक तो रस्ट हो सकता है, या एक इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है कि जो प्लेडियम धातु होती है उसमें हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है, अधिशोषित होती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि विलेय अगर हमारे पास द्रव है और विलेय हमारे पास गैस है और विलायक हमारे पास ठोस है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्लेडियम गैस, जो प्लेडियम धातु होती है उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है एडजॉर्ब हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि 9 प्रकार के हमारे पास क्या हो गए विलयन हो गए। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट हमारे पास वो है पहला द्रव गैस, ये वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये पढ़ना है हमने इसमें, फिर एक हमने पढ़ना है द्रव का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पढ़ना है हमने इसमें लास्ट वाला द्रव ठोस का। ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट है जिनका हमने इनमें अध्ययन करना है, द्रव गैस, द्रव और द्रव ठोस का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स आती है, उन टर्म्स को मैं भी बताना चाह रहा हूं तुम्हें। वो टर्म्स क्या क्या हैं, अधिकांश पूछी जाती हैं टर्म्स। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि तनु विलयन क्या होता है भाई। तनु विलयन जिसे हम डाइल्यूट बोलते हैं, और एक होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन में क्या है, कंसंट्रेट विलयन जिसे बोलते हैं। तनु विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा क्या होती है विलायक से कम, और सांद्र विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कई बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये क्या है, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, और तनु विलयन वो होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन। ठीक है, इसके अलावा कई बार एक ये भी आता है जलीय विलयन और अजलीय विलयन। जलीय विलयन और एक होता है अजलीय विलयन। जलीय विलयन इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एक्वस।
जलीय विलयन को बोलते हैं AQUOS, एक्वस। और ये हो गया नॉन एक्वस। जलीय विलयन और अजलीय विलयन। जलीय विलयन कैसे कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या होगा, जल होगा, ठीक है, यानी पानी होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन बोलेंगे। अजलीय विलयन किसे बोलेंगे, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या होगा, पानी नहीं होगा, उसकी जगह क्या हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है ना। तो ऐसे विलयनों को हम क्या बोलेंगे, अजलीय विलयन, और जिनमें हमने जल विलायक के रूप में लिया उन्हें हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि विलयनों की जो सांद्रता होती है उसे कैसे नापते हैं और उन्हें हम कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।